हरि ओम बेटा, हरि ओम। देखिए, ये प्रश्न है कि ये एक दुखित प्यारे ने भेजा है, पति दुर्विचार हो, चरित्र ठीक ना हो तो क्या पत्नी को उसका त्याग कर देना चाहिए? बताओ दीदी जी, मेरी समझ में नहीं आता है, आप बताइए, क्या पति का त्याग कर देना चाहिए? नहीं बेटा, पति का त्याग पत्नी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उसको भी समझाना चाहिए, अच्छे विचार समझाना चाहिए। जहाँ तक माने न माने उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन उनका त्याग के छोड़ के भाग जाओगे तो वो तो और गटर में जाएगा। अगर उसके साथ में संबंध जुड़ा है, उसके साथ में जो है ये आज जो संबंध बना है, अग्नि के साथ में बेटा फेरा लिया है, ये स्त्री का धर्म नहीं होता है वो कि उसको छोड़ के भागो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो इतिहास तुम उठा करके देखो, मंदोदरी रावण को कि जो मंदोदरी थी तो रावण को समझाने पर भी उसका त्याग नहीं किया। रावण इतना दुष्ट था, दुष्ट प्रकृति का था, लेकिन मंदोदरी ने उसका त्याग नहीं किया। ऐसे जो ऐसी जगत जननी माँ सीता को ले आया, लेकिन वो जो है उसने उनका त्याग नहीं किया। आज के ज़माने की होती, क्योंकि वो इतने अपने व्रत में तन्मय थी, इतने अपने धर्म में डटी हुई थी, तो तुम कैसे त्याग कर सकती हो? कोई बात नहीं, माता पीटता है उससे असंग हो करके रहो, मायके में कुछ दिन रहो, लेकिन त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जे कैसे उसका त्याग मंदोदरी ने किया, क्या नहीं किया है। विवाह के समय भी कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों को ही परस्पर वचनबद्ध होते हैं, दोनों को वचन समझाया जाता है, समझाया उसको जो है बताया जाता, तो इनकी बात मानो तो वो तुम्हारी बात माने, एक दूसरे की अनुमति बिना एक मत करो। लेकिन पुरुष अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता, बलि समझता है ना, तो उसके अनुसार पति को सलाह देना ही है, ऐसी बात नहीं। आप कहते हैं देने का जो है अपने पति से अपने मन की बात कहने का, उसको रोकने का पत्नी का पूरा अधिकार है। लड़ सकती, झगड़ सकती है, रोक सकती है, पूरा अधिकार उसको है। इसी में कि वो दूसरा कार्य ना करे। तुम देखो कैसे कैसे अपने भारत में स्त्रियां हैं, और भारत की नारी तुम भी हो, जहाँ भी हो, कहीं बॉम्बे से हो या आसाम से, कोई तुम वहीं से ज़्यादा करके आते हैं सब प्रश्न, तो बताओ तुम, तो पूरा अधिकार है तुम्हारा उसको समझाने का, सब बताने का। अब तुम देख लो अपने भारत की नारी गंधारी कितनी ऊंचे दर्जा की पतिव्रता स्त्री थी, कितनी बड़ी ऊंचे दर्जा की थी। जब उसने सुना कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है उसके नेत्र जो है नहीं है, इतना आज के लड़के होते तुरंत इनकार कर देता, लेकिन उसने कुछ नहीं ऐसा किया, उसका त्याग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उसको बार बार बीच बीच में सलाह देती थी, तो उसने देखा कि हमारा जो है, क्योंकि जो उसने जो सुन रखा था, तो उन्हें क्या किया, तो उसने जो भी अपने नेत्र पर पट्टी बांध ली। क्यों बांध ली? क्योंकि नेत्र का जो सुख देखे पहले से सुख पति को नहीं है, वो सुख मुझे नहीं चाहिए, सुख नहीं लेना है। लेकिन पति को अच्छी सलाह देती रही, पति को नहीं कहा कि तुम गटर में गिरो। ऐसा होने पर भी पति को उसने जो बुरा नहीं माना, अंधा नहीं कहा, परंतु समय समय पर उसको समझाती रही। ये बात नहीं पति को छोड़ दिया, और धृतराष्ट्र को समझाया कि आपने जो है दुर्योधन की बात जो आप मानेंगे तो आपका जो है बिल्कुल माननी नहीं चाहिए,
आपका कुल नाश हो जाएगा। क्योंकि गंधारी जानती थी कि अन्याय हो रहा, भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी वो, और वो जो है सब बात समझाती थी। अब पति नहीं मानता तो कोई क्या करे उसके, तो बार बार ये समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। धृतराष्ट्र कभी नहीं माना उसकी बात। मोह, बस कारण क्या था? मोह था। मोह ही तो इंसान को ले जाता है गटर में। अगर मोह ना हो तो इंसान गटर में ना जाए। ये मोह देखो, मोह अंध हो जाता है इंसान, तो वो मोह अंध था। धृतराष्ट्र जो है मोह अंध था। मोह में पुत्र के पढ़ करके गंधारी की बात नहीं मानी उसने। समझाया बहुत, ये बात नहीं, तो बार बार कहते कुल का नाश हो जाएगा। ऐसी सलाह उसने खूब दी, खूब बताई, कई बार दी उसने, पर धृतराष्ट्र उसकी बात, किस बात को, सलाह को नहीं माना, जिससे कुल का नाश हो गया। अगर पत्नी कहती है, पत्नी पति से भी ज्ञानी होती, धैर्यवान होती, दुख सुख सहने में समर्थ होती है। अगर जो है तुम छोड़ दोगे, अगर मान लो पति का त्याग कर दिया और तुम कहोगे दूसरा विवाह कर लें, तो वह इसी तरह निकला तो कहीं की न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। जो है एक तुम बताएं तुमको, एक थी तो उसने पति का जो है थोड़ा सा निर्धन था और दारू भी पीता था, उसका त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया तो जिससे शादी उसने दूसरे से कर लिया, बहकावे में आकर के, और वो भी उसका वो पति खत्म हो गया। दारू पीता था, फेफड़े खराब हो गए, खत्म हो गया। अब जो है वो आना चाहती है, कहती हम क्या खाएं, मेरे पास में जो कोई, अब ना तो हम मजदूरी कर सकते हैं क्योंकि सुख भोग पहले ले लिया है ना, तो बाद में अगर दुख के बाद सुख मिलता है तो ठीक लगता है, बड़ा इंसान सहज हो जाता है, सरल हो जाती है ज़िंदगी। अब अगर सुख के बाद दुख मिलता है तो सहना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जो है इंसान को विचार करना चाहिए, त्याग वाग की बात सब छोड़ दो। सलाह अपनी जो है अच्छी सलाह दो, वो क्या करता है उसके कर्म जो है, लेकिन तुम कर्म में ना शामिल हो। तो इसलिए जो है कि तुम्हारा पूरा अधिकार है पति को अच्छी सलाह देने की, पत्नी को पूरा पूरा अधिकार है, इसमें कोई वकील से नहीं लेना जाए। शास्त्रों में आया है कि जो पतिव्रता स्त्री तन मन से पति की सेवा करती है और जो है अपने धर्म का पालन करती है, वह मृत्यु के बाद भी कहते हैं पति लोक में जो है पति के पास जाती है। अगर पति दुराचारी है, दुर्विचार का है, कैरेक्टर सही नहीं है, तो पति का लोक नरक होगा, ये तो पता ही है तुमका। अतः पतिव्रता स्त्री उस लोक में न जा करके, नरक में न जा करके, हाँ ये लोग कहेंगे उसका अन्न खाया, उसका नमक खाया है, तुमको भी नरक होएगा, नहीं। वो अपने व्रत में तत्पर है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? नहीं, कैसा भी है, भारत की तो स्त्रियाँ कहती हैं जैसा भी कैसा भी पति मेरा देवता है, तो देवता मानती हैं। और हम, मेरे विचार, त्याग के छोड़ के भाग जाए मत छोड़ो। उसकी गलती उसके पास में रहेगी, सजा उसको भोगना पड़ेगा, क्या करोगे भाई? क्या करोगे तुम बताओ हमको? बेकार ये तुम जो है, अगर तुम्हारा जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है तो आज देख लो, आज स्त्री किसी मामले में पीछे नहीं है कि पीछे हो, नहीं है, बिल्कुल पीछे, आगे हाथ से हाथ मिला के चलती है। हर एक स्त्री देखो जा करके तुम, आज देखो कितनी पुलिस में कितनी स्त्रियों की भर्ती है, और रेल में कितनी स्त्रियों की भर्ती होती है, पायलट कितनी स्त्रियां बनी हुई हैं। तो क्या जाए स्त्रियां किसी से कम हैं? कोई से कम नहीं है। ऐसे अपने को कम मान करके दुखी नहीं होना।
तुमको पाप दोष कुछ नहीं लगेगा, तुम नरक में नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम जो है जो शास्त्र की, भगवान की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन किया। संतों ने कहा तुम ऐसा मत करो, तुम अपने व्रत में रहो। मंदोदरी शास्त्र की बात मान करके चली, नहीं उसका जो है किसी का त्याग नहीं किया। उसके रहते रहते दूसरे को मान दे तो पत्नी को कितना बड़ा दुख होता है, लेकिन उनका कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई। वो अपने व्रत में राजी रही, अपने व्रत में मगन रही हो। तो इसलिए तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? मत करना, ऐसा कभी भी मत करो। कितने दिन की जिंदगी है बताओ? 500 साल जियोगे? नहीं, 500 साल नहीं जी सकती हो। तुमको जो है अगर मान लो वो पाप कर रहा है, पति तो वो है, तो तुमको जो है उसका पाप नहीं, तो अपने कर्तव्य का पालन करो, तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये सोच लो। परंतु कहते हैं पतिव्रत का जो है, पतिव्रता स्त्री को, पति का पालन करने वाली, सेवा वाली स्त्री को वो नरक में नहीं जा सकती है। वो भगवान की आज्ञा में चलती है, संत महात्माओं की आज्ञा में चलती है। हाँ, साध संगत का संकेत हो तो अच्छी, तुमको जो है अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छी बुद्धि आएगी, सोच लेना। तो वही जो है भगवान संतों की बात सुनी है, तुमने सत्संग किया है और सत्य कार्य में जो है तुम आगे बढ़ी हुई हो, सत्य की बात सबको बताया है। असत्य में किसी को मत लगाना, या तुम्हारी बात हो या किसी की बात हो, इसकी बात को हमको नहीं है। ये तुम अपने कर्तव्य का पालन किया करो बस। अतः वह जो है अपने आप को जो है ये सोच लो, अगर मान लो कहते हैं, अगर मान लो कर्तव्य का पालन न करने के स्वभाव वाली स्त्री जो होती है, पति का उद्धार कर देती है। अपना तो उद्धार करती है, पति का भी उद्धार कर देती है, उसको भी जो है परमात्मा से मिलाने की कोशिश करती है। और फिर अपना उद्धार जो करता है ना, कर देती, वो दूसरे का भी उद्धार कर देती। नाव खुद नहीं डूबती है तो सबको, तो पति का जो होगा उसको मान लो नरक मिला हुआ है, तो वो जो है उसको पति का लोक मिलेगा, और जहाँ लोक मिलेगा तो पतिव्रता का सब सुख सुविधा उत्तम लोक मिलेगा, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन किया है। और कोई जा कर के विष्ठा खाए, कोई जा कर के जो है शराब पिए, तो इसमें कौन सा दोष है बताओ? पत्नी का कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, तुम जो है भगवत भाव में रहो। जो अपनी जो है मन को खराब ना करो, और ये भी मत सोचो ये दारू पीता, शराब पीता, छोड़ के भाग जाए, नहीं, रहो वहीं पर। उसका तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, तो जो है तुम दूसरों का भी उद्धार कर सकते हो, पति का भी उद्धार कर सकते हो। तुम्हारे तप से तुम पति का उद्धार कर सकते हो। लेकिन भागोगे तो ना खुद का उद्धार कर पाओगे, ना उसका उद्धार होगा। कैसे हो पाएगा बताओ? क्योंकि वो तो गटर में बैठा ही हुआ है, अपने को बात सामान रहा है, उसको आगे पीछे की कोई वही बात नहीं है। कुछ सोचता ही नहीं आगे पीछे कि मेरा क्या होगा, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, उसको होश ही नहीं ना। तुम याद दिलाओ कि जो है एक दिन कहते ने, मानुष मत कर गुमान, एक दिन प्राण निकल जाएंगे। तो किस दिन ये बुलौआ आ जाए, किस दिन बुलौआ है, किस दिन चलना पड़े यहाँ से। इसलिए जो है चलने से पहले मजबूत हो जाओ, सामान अपना बांट के रख लो। इसलिए गुरु की शरण में, गुरु की आज्ञा का पालन करो। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो गुरु उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, ना निंदा करते हैं, उसको जो है ना उसको दंड देते हैं, उसको भोगने की शक्ति भी देते हैं, भोगने की शक्ति देते हैं और ताकत भी देते हैं, उसको जो है बल मिलता है। ये सुख दुख तो आते ही रहते हैं,
उसमें भटक नहीं जाना चाहिए इंसान को। कोई भी सुख दुख आया भटको नहीं, उसी में जो परमात्मा के तत्व में भक्ति भाव में रहो और जो है उसको भी सलाह ऐसे दो। और कभी भी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यदि गुरु का आज्ञा तुम पालन करते हो तो उसको जो है ये नहीं कि इसको छोड़ दे। कहाँ जाओगे इस तरीके की जात मारी मारी घूम जगह इधर उधर, नहीं, तुमको परमात्मा प्राप्ति करना है। बस आकर के ये हरि भजन बैठे हो, परमात्मा प्राप्ति करो अपने। जहाँ नहीं सच मान लो कहीं पर वैसे सी जगह दूर चला जाता है इंसान कि वहाँ साथ संगत का नहीं रहता है इंतजाम, तो क्या हुआ? तुम्हारे मन में तो भगवान है, तुम्हारे मन में भगवान है, ऐसे अंदर भगवान देखो, बाहर देखने की क्या ज़रूरत। जो कहना भगवान से कहो। तो इसलिए जो है त्यागने की बात छोड़ो, परमात्मा तत्व में स्थित रहो। किसको त्यागोगे? क्या तुम्हारे बंधा हुआ है? वो अलग है, तुम अलग हो। इसलिए जो है बताया गया है, ऐसे चाहे जैसे स्वभाव का हो, मजबूती रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो, इतनी सामर्थ्यशाली बनो। इसलिए तुमको दुख नहीं लगना चाहिए। तुम भारत की नारी हो। इस नारियों की देश विदेश में बहुत ज़्यादा ऊंची चर्चा है, ऊंचा स्थान है। इस ऊंचे स्थान में तुम रहना है नहीं। हरिओम।